हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5। ठीक है, ग्रेगरी सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ग्रेगरी सीरीज पढ़ेंगे। तो ग्रेगरी सीरीज क्या होती है? इफ -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4, देन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 10 की पावर 5 थीटा -1/7 10 की पावर 7 थीटा। इसी तरीके से कहाँ तक जाती है सीरीज? ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव ग्रेगरी सीरीज, तो उसको हमें लिखना भी होगा और सिद्ध भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ देख लीजिए ग्रेगरी सीरीज का। ठीक है, चैप्टर हमारा ये 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करेंगे? इसमें ग्रेगरी सीरीज प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए ग्रेगरी सीरीज प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें लिखना होगा तुम्हें सबसे पहले वी नो दैट 1 + i tan थीटा। ठीक है, ये लेके चलेंगे। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 + i tan थीटा को क्या लिख लेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो इसमें cos थीटा को एलसीएम लेना, तो कितना हो जाएगा ये? cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन कितना? cos थीटा। तो ये तुम्हें याद रखना होगा कि हमें ये लेकर चलना है इसमें। ठीक है, 1 + i tan थीटा इक्वल टू tan थीटा को क्या लिख लिया हमने? sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लिया। एलसीएम ले लिया कितना? cos थीटा। ठीक है, तुमने आइलर थ्योरम पढ़ी होगी, e की पावर i थीटा किसके बराबर होती है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? e की पावर i थीटा के बराबर आ जाएगा। और 1/cos थीटा क्या हो जाएगा? ये sec थीटा हो जाएगा, इनटू ये क्या बन जाएगा? e की पावर i थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों साइड log ले लीजिए, तो लिख देंगे हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों ओर log लेने पर, तो log लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ? log 1 + i tan थीटा इक्वल टू log sec थीटा इंटू e की पावर i थीटा। ठीक है, log m इंटू log n तुमने पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है? log m प्लस log n के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इधर लिख दूंगा मैं। ये फार्मूला याद रखना, इस फार्मूले से लिखा है। ठीक है, चलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो उस फार्मूले को याद रखना। ठीक है, वैसे तो तुमने पढ़ रखा कई बार, याद तो तुम्हें हो गई ये। इसको इधर लिख लीजिए और इसे इधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? log sec थीटा प्लस आ जाएगा log e की पावर i थीटा इक्वल टू, इसको इधर लिख दीजिए, तो कितना है ये? log 1 + i tan थीटा, ये आगे आ जाएगा। और log e की वैल्यू होती है 1, तो क्या बच जाएगा यहाँ? e की पावर i थीटा। ठीक है, i थीटा बच जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा, तो कितना यानी कि log sec थीटा प्लस i थीटा आ जाएगा। और log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो i थीटा बचेगा ये इक्वल टू कितना? log 1 + i tan थीटा। अब तुम्हें log 1 + x की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो log 1 + x की जो सीरीज होती है क्या होती है? ये होती है log 1 + x इक्वल टू। ठीक है, तो ये सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए। किसके बराबर होती है ये? x - x² / 2 प्लस x³ / 3 डॉट डॉट कहाँ तक होती है? ये इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा देखने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा कैमरे का फोकस कर देता हूँ उधर। ठीक है, थोड़ा तुम्हें इससे ही दिख जाएगा अभी। ठीक है, तो और ये कब होती है? जब x की वैल्यू या x का मॉडुलस कह सकते हैं, ठीक है, लेस देन किससे हो?
1 से हो। ये सीरीज़ तब अप्लाई कर सकते हैं यदि x का मॉडुलस लेस देन 1 हो। अब हम यहाँ देखिए, इसमें हम ये सीरीज जब अप्लाई करेंगे जब इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसका मॉडुलस किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस x लेस देन 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन x लेस देन 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये कह दीजिए या ये कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए हमने मॉडुलस लिख लिया इसमें। अब हम इसमें ये सीरीज़ अप्लाई करेंगे ये वाली, तो ये तब कर सकते हैं यदि इसका मॉडुलस छोटा होगा किससे, 1 से छोटा होगा। तो एक कंडीशन दे रखी इन्होंने, यहाँ दे रखी है, ठीक है। सिंस थीटा लाइज बिटवीन, थीटा किन के बिटवीन में लाई करता है, ठीक है। सिंस थीटा लाइज बिटवीन -π/4 एंड π/4, किसके बीच में लाई करता है, -π/4 + π/4, ठीक है। देन तब tan थीटा लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन लाई करेगा, बट ध्यान से देखना ज़रा, एक बार समझना भाई। ये देखो तुम, माइनस कितना, π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू कितना दे रखा है, π/4 दे रखा। तो थीटा किसके बीच में लाई कर रहा, -π/4 और +π/4 के, तीनों में tan लेना ज़रा, तो ये हो जाएगा ठीक है, tan -π/4 लेस देन tan थीटा लेस देन tan π/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 लेस देन इक्वल टू tan थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो tan थीटा किसकी बिटवीन लाई करेगा, -1 और 1 की बिटवीन लाई करेगा। तो लिख सकते हैं देन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और ठीक है। एंड तुम्हें ये मालूम होगा आई का जो मॉडुलस होता है वो कितना होता है, कि आई का मॉडुलस होता है कितना, 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर कैसे होता है ये भी मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आई भी है। तो इसका जो मॉडुलस आएगा यहाँ, आई tan थीटा का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा, ठीक है। तो चलिए ये मैं बता देता हूँ, आई का जो मॉडुलस है 1 के बराबर कैसे होगा। तुमने ये पढ़ा होगा x + i का मॉडुलस किसके बराबर होता है, √x² + y²। और मैंने तुमसे क्या कहा, आई का मॉडुलस, आई के मॉडुलस में 0 नहीं लिख सकते क्या, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं 0 + i का मॉडुलस √ कितना आएगा, 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आई का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसका जो मॉडुलस है भाई tan थीटा किसकी बिटवीन लाई कर रहा, -1 और 1 की, और आई भी इसमें यदि लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आई tan थीटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होगा 1 के होगा, ठीक है। तो इसमें हम ये सीरीज तभी अप्लाई कर सकते हैं यदि इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो इक्वल भी आ सकता है इसमें ये। तो ये सीरीज अप्लाई कर दीजिए। अब फिर एक बार समझिए ध्यान से इस बात को, भाई log 1 + x की हमें सीरीज़ खोलनी है, ठीक है। तो ये सीरीज़ कब खोल सकते हैं, जैसे मैंने फार्मूला लिखा, ये सीरीज़ जब खोल सकते हैं जब x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 हो। अब मुझे इसकी सीरीज़ खोलनी है तो इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये देखिए थीटा किसके बीच है, -π/4 + π/4। तो tan थीटा अभी मैंने यहाँ करके बताया था, तो tan थीटा किसके बीच आएगा, -1 और 1 के बीच आएगा, और ठीक है। और इसीलिए आई tan थीटा लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ, देयरफॉर आई tan थीटा का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो इसमें हम ये सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
इसमें ये सीरीज अप्लाई कर दीजिए। तो देखना कितना आ जाएगा ये। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आगे देखिए क्या आ जाएगा ये। इधर तो क्या चल रहा है, log sec थीटा प्लस आई थीटा इक्वल टू log 1 प्लस एक्स की सीरीज खोल दीजिए। तो एक्स की जगह कौन है, आई थीटा, आई टेन थीटा माइनस आई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आई की पावर 3, ठीक है, आई क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन कितना 3 माइनस, ठीक है, आई की पावर कितना 4, टेन की पावर 4 थीटा अपॉन कितना 4 प्लस, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा ये, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, नोट तो कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना इनको सभी को। तो चलिए इससे आगे देखिए इसको क्या आ जाएगा भाई, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये बच जाएगा कितना, आई टेन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, जब -1 रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, आई क्यूब को लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस के आई, माइनस आ जाएगा ना क्योंकि आई स्क्वायर -1 भाई, आई क्यूब है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आई आ जाएगा, तो कैसा आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा, टेन क्यूब थीटा अपॉन 3 आई की पावर 4, ठीक है, 1 के बराबर होगा, तो 10 की पावर 4 थीटा अपॉन कितना 4। और यदि आगे की भी टर्म ली जाए, ठीक है, तो आगे की टर्म कितनी आएगी, यदि मैं यहाँ एक आगे की भी टर्म लूँ तो ये आएगी आई की पावर कितना 5, 10 की पावर 5 थीटा अपॉन में कितना 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी। चलो एक टर्म मैंने और ले ली, तो यहाँ बताना क्या आएगा, प्लस के आएगा, आई की पावर 4 इंटू आई लिख लेंगे इसको, आई की पावर 4 किसके बराबर हो गए 1 के बराबर, ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, आई के इक्वल आ जाएगा, 10 की पावर 5 थीटा अपॉन 5 कहाँ तक चला जाएगा ये इन्फिनिटी तक। इधर क्या चल रहा, log sec थीटा प्लस आई थीटा। तो चलिए अब हमें इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ग्रेगरी सीरीज में थीटा बराबर तो सिद्ध करना, तो थीटा देखना इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है इमेजिनरी पार्ट में, बराबर किसके लाना टेन थीटा, ठीक है, तो देखना रियल पार्ट की तुलना करनी पड़ेगी या इमेजिनरी पार्ट की तुलना करनी पड़ेगी, तो यहाँ हमें इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करनी पड़ेगी, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखना कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू इमेजिनरी लेना केवल, यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ से माइनस की 1/3 टेन क्यूब थीटा आ जाएगा, वहाँ से प्लस की 1/5 10 की पावर 5 थीटा माइनस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ग्रेगरी सीरीज सिद्ध कर दी है हमने। इसकी एक फॉर्म और होती है, ठीक है, अनोदर फॉर्म ऑफ ग्रेगरी सीरीज, अनोदर फॉर्म ऑफ, ठीक है, ग्रेगरी सीरीज। तो अनोदर फॉर्म के लिए इसमें हम मान लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट टेन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ से बताना ज़रा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा
टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इससे एक्स रखेंगे तो एक्स आ जाएगा माइनस की 1/3 एक्स क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 1/5 एक्स की पावर 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ ग्रेगरी सीरीज वेयर जो एक्स होता है ये एक्स किसके बीच होता है? -1 और 1 के, यानी कि 1 से छोटा होता है, तभी हम ग्रेगरी सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट π/4 = 2/3 + 1/7। ये सिद्ध करना। ठीक है ना, तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड प्रूफ देखिए इसका। ठीक है ना, चलिए राइट हैंड साइड देखना क्या है ये 2/3 + 1/7 -1/3 2/3³ + 1/7³ + 1/5 2/3 की पावर 5 + 1/7 की पावर 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। किसके बराबर सिद्ध करना है? हमें π/4 के बराबर सिद्ध करना। तो इसमें ऐसा करिए, जैसे ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इनकी फर्स्ट टर्म, इनको अलग इकट्ठा कर लीजिए, और जो ये बाद वाले हैं, बाद वाले ये इसके साथ 1/3 है, ये 1/7 के इसके साथ, इनको सारों को अलग इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, इन्हें दो सीरीज में तोड़ लीजिए, तो दो सीरीज में ये आ जाएगा हमारा भी 2/3 इसके साथ माइनस की 1/3 इंटू 2/3 की पावर 3 प्लस 1/5 2/3 की पावर 5 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये हमने एक सीरीज अलग कर ली, सेकंड वाली अलग कर लीजिए, जिस पे मैंने टिक कर रखा उनको अलग कर लीजिए, प्लस कितना 1/7 इसके साथ माइनस 1/3 भी है, माइनस की 1/3 इंटू 1/7 की पावर 3 प्लस 1/5 और इंटू 1/7 की पावर 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, और 1/3 का क्यूब प्लस कितना 1/5 1/2। ठीक है, 2 तो बाहर आ गया, इसकी पावर कितनी 5 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कितना 1/7 माइनस 1/3 1/7 की पावर 3, या ऐसे लिख सकते हैं क्यूब सारे का, प्लस कितना 1/5 1/7 की पावर 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये हमने ग्रेगरी सीरीज बना ली। वही तुमने क्या पढ़ा ग्रेगरी सीरीज? x माइनस 1/3 x³ प्लस 1/5 x की पावर 5। और जो अनदर फॉर्म पढ़ी उसमें जो x हुआ है किसके बीच हुआ है? वो -1 और 1 की। तो इसमें x की वैल्यू कितनी 1/3। देखना 1/3 इनके बीच में आएगा नहीं आएगा? ठीक है, 1/3 इनके बीच में ही आएगा। यहाँ कितना 1/7, x की वैल्यू कितनी है 1/7, 1/7 भी इनके बीच में आएगा। तो जब x की वैल्यू किसके बीच होगी -1 और 1 के बीच होगी, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रेगरी सीरीज। ठीक है, तो चलिए बाई किससे कर दीजिए? ग्रेगरी सीरीज से बाई। ठीक है, ग्रेगरी सीरीज तो किसके बराबर हो गई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, एक बार मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ। वही tan इनवर्स x बराबर क्या पढ़ा तुमने? x माइनस 1/3
एक्स क्यूब प्लस 1/5 एक्स की पावर 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ठीक है, एक्स का मॉडुलस कह दीजिए लेस देन इक्वल टू 1, या इसे क्या कह दीजिए -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, ये कह दीजिए, ये कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखना x -1/3 एक्स क्यूब इसी फॉर्म में है ये। ठीक है, इसी फॉर्म में, तो ग्रेगरी सीरीज से किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x, x की जगह कितना 1/3। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 1/7 के, इस वाले फार्मूले से। ठीक है, तो चलिए ये इसमें अप्लाई कर दीजिए ये वाली सीरीज़। ठीक है, ये तो मैंने जैसे लिख दिया था ये, ठीक है, समझाने के लिए। तो अप्लाई कर दीजिए, और x किसके बीच हो, जब -1 और 1 के बीच हो या बराबर हो, तब हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रेगरी सीरीज। तो चलिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 1/3, वहाँ से बताना कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा। इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, ये तुमने 12th में पढ़ा होगा, यदि याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स वैसे तो याद होगा तुम्हें, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दीजिए इसमें। तो बताना कितना, tan इनवर्स 2x की जगह कौन है 1/3, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ठीक है 1/9 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9, इसको ऐसे रहने दीजिए, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे। ठीक है, तो किसके बराबर सिद्ध करना हमें, ये π/4 के बराबर सिद्ध करना। तो एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ मिटा के। तो चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। ये किसके बराबर सिद्ध करना है हमें, π/4 के बराबर सिद्ध करना। तो आसान ही क्वेश्चन है वैसे तो ये। तो चलिए आगे देखिए क्या आ जाएगा भाई, कितना ही tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा ये तो, अपॉन 9 - 1 8 अपॉन कितना आ जाएगा 9, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो ये बचेगा कितना tan इनवर्स। ठीक है, अंदर अंदर वाले गुना करते हैं, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर 2 × 9 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा, प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। 2 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, तो tan इनवर्स कितना जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा ये, क्या फॉर्मूला होता है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन कितना 1 माइनस xy। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, और किसके बराबर सिद्ध करना है हमें, π/4 के बराबर सिद्ध करना। देखना tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 tan इनवर्स। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो ये 21 प्लस 4, एलसीएम कितना आया 28, ऐसे यहाँ पे ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 28 माइनस 3, एलसीएम कितना आया 28, ये कट जाएगा, तो देखना क्या बचेगा, ये tan इनवर्स 25 अपॉन 25 बच जाएगा,
ठीक है ना, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा कट के, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, ये π/4 के बराबर होता है। तो हमने राइट हैंड साइड ली थी और किसके बराबर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लासेस तुम्हारी, ठीक है, हमेशा यूट्यूब पे नहीं चलेंगी, ठीक है। तो अभी ये क्लासेस फ़िलहाल तो एप्लीकेशन पे चलेंगी, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है हमारे का PCM गुरु, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके, तो वो जो कोर्स होगा तुम्हारा, इससे आगे बस इसमें मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा इसकी, जो यूट्यूब पे आएंगी, ये एक्सरसाइज पूरी करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारी वीडियो आएंगी वो एप्लीकेशन पाएंगी और उन्हें वही स्टूडेंट पढ़ पाएंगे जिनकी फ़ीस जमा होगी, ठीक है। तो फ़ीस जमा कराने के लिए तुम मेरे इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो कि कैसे तुम्हें फ़ीस जमा करानी है, ऑफलाइन करानी या ऑनलाइन करानी, ठीक है। वैसे तो गाइडलाइंस आ गई हैं, ठीक है। 15 तारीख से भी, ठीक है, कोचिंग सेंटर खुल सकते हैं। तो 15 तारीख से संभावना है ऑफलाइन हो जाएंगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये क्लासेस इसी तरीके से चलती रहेंगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। परंतु ठीक है, ये जो मैं कराऊंगा यूट्यूब पे केवल, तो यूट्यूब पे केवल मैं ये एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी, ठीक है। इसके बाद की जो भी वीडियो आएंगी वो एप्लीकेशन पर आएंगी, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे तो ऑफलाइन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 तारीख से तो गाइडलाइंस आई गई हैं। तो और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे अभी ऑनलाइन भी चलता रहेगा ये, पर यूट्यूब पे नहीं चलेगा। किस पे चलेगा, ये एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी ये, ठीक है। और वो वही स्टूडेंट पढ़ पाएंगे जिनकी फ़ीस जमा होगी। तो फ़ीस जमा कराने के लिए या और अधिक जानकारी के लिए या कोई प्रॉब्लम भी पूछने के लिए मेरे इस नंबर पे तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये तुमने नोट कर लिया होगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। प्रूव दैट π/8 इक्वल टू, ठीक है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है ये, ठीक है। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। इसमें राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड 1/1 × 3 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/9 × 11 प्लस डॉट कहाँ तक है ये, इन्फिनिटी। एक बार इनका डिफरेंस देखना, 3 का और 1 का 2 डिफरेंस है, इसका 2 डिफरेंस है, इसका भी 2 डिफरेंस है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये लिख देंगे 1/2 इंटू 2/1 × 3 है, ये पॉइंट नहीं है, 1 × 3 प्लस 2/5 × 7 है ये, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रही है, 2 से डिवाइड करा, 2/9 × 11 प्लस डॉट कहाँ तक है ये, इन्फिनिटी। तो मैंने बताया था इसका डिफरेंस 2 है। तो उस ऊपर जो 2 लिखा हुआ उसको हम लिख देंगे 3 - 1 अपॉन में कितना, 1 × 3 प्लस इस वाले 2 को क्या लिख देंगे, इनका डिफरेंस है, बताना क्या लिख देंगे, 7 - 5 अपॉन 5 × 7, ठीक है। ये बोलना क्या लिख देंगे इसको, 11 अपॉन 11 - 9 अपॉन कितना, 9 × 11 प्लस कहाँ तक गया ये, इन्फिनिटी तक। चलिए इसको हम लिख लेंगे 1/2 तो भाई है ये, 3 अपॉन, इसके अपॉन में अलग करेंगे, 3/1 × 3, ठीक है। 1 × कितना, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 नहीं बच जाएगा शुरू में, ये 1 बच जाएगा, माइनस 1/3 बच जाएगा, प्लस 7/5 × 7, 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा,
1/5 बचेगा, -5 के अपोन में अलग लिखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1/7 प्लस 11/9 इंटू 11, इसके अपोन में अलग करेंगे, 11 से 11 कटेगा, 1/ कितना बचेगा 9, और 9 से 9 कटेगा तो 1/11 बचेगा। इसी तरीके से सीरीज़ कहाँ तक चली जाएगी, ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तुमने ये फार्मूला पढ़ा, वही tan इनवर्स x क्या पढ़ा तुमने, x माइनस x³ प्लस x⁵5 कहाँ तक, इन्फिनिटी। यदि tan इनवर्स 1 कहूँ तो क्या आएगा, x की जगह 1 रख दीजिए, इसमें रखना 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस इन्फिनिटी। तो ये सीरीज़ देखना और ये सीरीज़ देखना, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 आगे उसमें भी 1/7 आएगा। तो ये जो सारी सीरीज़ है किसके बराबर है, tan इनवर्स 1। तो ये सारी सीरीज़ किसके बराबर है, tan इनवर्स 1 की। x की वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच, तब हम ग्रेगरी सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं ना। तो या 1 से छोटी हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखना 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल नहीं है x की वैल्यू, तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1, वही 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, ठीक है। तो ये सीरीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, -1 के बराबर हो या -1 से बड़ी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम ग्रेगरी सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं बाई किससे, ग्रेगरी सीरीज़, ग्रेगरी सीरीज़ 1/2 किसके बराबर आ गया, ये tan इनवर्स 1 के बराबर आ गया। और किसके बराबर होता है ये, π/1/2 तो है ही भाई, ये कितना 1/2, ये किसके बराबर बताया π/4, तो कितना आ गया ये π/8 आ गया। यही लाना था, किसके बराबर आ गया ये, लेफ्ट हैंड साइड के आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कंडीशन भी तुम्हें चेक करनी है कब ग्रेगरी सीरीज़ लग सकती है, ठीक है। तो कंडीशन भी तुम्हें ध्यान रखना है, कंडीशन का भी। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 में ये दिया, सो दैट π/12 = 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 प्लस, और इस तरीके से सीरीज दी, किसके बराबर सिद्ध करना हमें इसको, π/12 के। तो हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे और π/12 के बराबर सिद्ध करेंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड देखिए, ठीक है, क्या दे रखी है राइट हैंड साइड, 1 माइनस 1/3 ठीक है, और माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 1 माइनस 1/3 माइनस डॉट कहाँ तक दीजिए, इन्फिनिटी। तो चलिए इसमें ग्रेगरी सीरीज बनाने की कोशिश करिए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, इसकी पावर 1/2 है तो 1/, क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं इसको, 1/3 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 पावर अलग करिए, पावर 3 यानी कि 1/√3 की पावर 3 हो जाएगा ये, प्लस 1/5 1 माइनस, इसकी पावर 1/2 अलग करेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, माइनस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको भी दो सीरीज में तोड़ दीजिए, फर्स्ट अलग करिए और जो सेकंड वाली उसको अलग करिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस करना मल्टीप्लाई, ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ से देखना 1 में करेंगे तो प्लस के 1/5 आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो पहले वाले हमने अलग इकट्ठे कर लिए, जो बाद वाले उन्हें अलग इकट्ठे करेंगे, बाद वाले ये वाले माइनस तो कॉमन ले लीजिए,
1 कितना, √3, 2 माइनस है, एक बाहर आ गया, एक तो बचेगा ही, 1/3, 1/√3 की पावर कितनी, 3, प्लस इसकी माइनस तो बाहर आ गया ना, ये प्लस माइनस 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 बाहर आ गया तो प्लस बचेगा यहाँ, 1 कितना, 5, और 1/√3 की पावर कितना, 5, माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो 2 श्रेणियों में हमने इसको तोड़ लिया। ये बताना किसके बराबर होता है, अभी बताया था ही, बाई ग्रेगरी सीरीज से लिख देंगे इसको, बाई ग्रेगरी सीरीज। तो ग्रेगरी सीरीज से किसके बराबर आ जाएगा ये, tan इनवर्स 1, अभी बताया x की जगह 1/√3। तो ग्रेगरी सीरीज जब लगा सकते हैं जब x की वैल्यू -1 या 1 के बीच हो। तो 1/√3 की यदि हम वैल्यू देखेंगे तो वो किसके बीच आएगी, -1 और 1 के बीच आएगी, या -1 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें x की वैल्यू कितनी, 1 है, तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ग्रेगरी सीरीज, तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें ग्रेगरी सीरीज। तो इसलिए tan इनवर्स कितना आ गया, 1। तो जो 1/√3 x की जगह है ना, तो इसकी वैल्यू किसके बीच होती है, -1 और +1 के बीच हो सकती है, इसीलिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेगरी सीरीज। भाई यदि यहाँ 5 होता और यहाँ 5 का क्यूब होता, 5 की पावर 5 होता, तब हम इसमें ग्रेगरी सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि x का मान 5 हो गया, 5 किससे बड़ा हो गया, ठीक है, 1 से तो बड़ा हो गया। तो इसलिए कब लगा सकते हैं केवल ग्रेगरी सीरीज, जब x की वैल्यू किसके बीच हो, -1 के बराबर हो या 1 हो या उनके बीच में हो। तो चलो यहाँ तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, सीधे सीधे कर दीजिए 1/√3। tan इनवर्स 1 की वैल्यू बोलना π/4, ये कितना होता है, π/6 होता है, ठीक है। एलसीएम लेना, इधर कर देता हूँ, एलसीएम 12 आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा, 12, 4 × 12 यानी कि 3π आ जाएगा, -2π आ जाएगा, π/, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो लाना ही था, तो किसके बराबर आ गया ये, लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सो दैट π/4 = ये सिद्ध करना, ठीक है। तो कौन साइड लेंगे हम इसमें, राइट हैंड साइड लेंगे, और किसके बराबर लाना हमें ये, π/4 तो लाना ना ये, हाँ π/4 के बराबर लाना। तो कौन साइड लेंगे इसमें, राइट हैंड साइड लेंगे। मैं इसको समझा देता हूँ, करना तो मैं होगा ही, ठीक है। इसमें 3 सीरीज बनेगी भाई, 1/2 इसके साथ ये ले लेंगे, ठीक है, और ये लेंगे, इसको अलग इकट्ठा करेंगे, फिर 1/5 दूसरे वाला, इसको अलग इकट्ठा करेंगे, दूसरी सीरीज बन जाएगी। फिर ये थर्ड वाले इन्हें अलग करेंगे, तीसरी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी ना इस फॉर्म में बन जाएगी, इस फॉर्म में बन जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसकी फॉर्म में बन जाएगी ये, ठीक है। तो इसको जब फिर आगे सोल्व करेंगे, x की जगह कोई भी वैल्यू आएगी, y की जगह कोई वैल्यू आएगी, z की जगह कोई वैल्यू आएगी, या तो इन दो को एक साथ सोल्व करके इसके साथ सोल्व कर लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेंगे, या तीनों का एक साथ फार्मूला होता है, या वो फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीनों वाला फार्मूला मैं बता देता हूँ, इनका क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये तीनों का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसे फिर आगे सोल्व करेंगे, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, π/4 के बराबर आ जाएगा। तो इसको खुद करना, मैंने तुम्हें इसका हिंट बता दिया, ठीक है। और इसमें YouTube पे केवल मैं ये वाली एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा, इसके बाद की जो भी कराऊंगा मैं उसको एप्लीकेशन पे कराऊंगा, ठीक है। तो जिनकी फीस जमा होगी केवल उनको कराऊंगा वो, ठीक है। तो तुम्हें यदि कोई
फीस के बारे में या किसी बारे में पूछना तो मेरे इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो 9690224488। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बाद की जो वीडियो होंगी वो एप्लीकेशन पाएंगी, और एप्लीकेशन का जो लिंक है, ठीक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और अधिक जानकारी तुम ले सकते हो। ठीक है, फीस ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करानी, अभी तुम्हारी 2 दिन क्लासेस नहीं है, पीछे जो 2 दिन क्लास तुम्हारी नहीं हुई, ठीक है, वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि सेकंड ईयर की और मुझे फाइनल की मैं 2 दिन फ़ीस जमा करा रहा था। ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे फ़ीस जमा कराने में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें फ़ीस जमा कराई, तो इसलिए तुम्हारी 2 दिन क्लास नहीं हुई। अब जो ये क्लासेस चलेंगी तुम्हारी, ठीक है, इसके बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए तुम इस पर पूछ ही सकते हो। तो चलिए, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इसको पूरा करिए। ठीक है, कल संडे है, चलिए संडे में भी एक वीडियो में डाल दूंगा, कल भी संडे में, ठीक है ना, तो इसको तुम पूरा कर लेना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मैं तुम्हारी यूट्यूब पे पूरी कराऊंगा, इसके बाद नहीं कराऊंगा, इसके बाद केवल वही पढ़ेंगे जिन बच्चों की फ़ीस जमा होगी। ठीक है, और जो एक बुक की फ़ीस है, मैं फ़ीस बता देता हूँ, 1200 रुपये पर बुक, एक बुक की 1200 रुपये फ़ीस होती है। ठीक है, तो जिनकी फ़ीस जमा हो जाएगी इस एक्सरसाइज के बाद केवल वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।